बहुत समय पहले की बात है बच्चों, जब जंगलों में जानवर बोलते थे, सोचते थे और इंसानों से भी ज्यादा चतुर समझे जाते थे। पंचतंत्र की इन्हीं रोचक कथाओं में छुपा होता है जीवन का गहरा सच। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक ऐसी कहानी जहां डर, लालच और गलत अंदाजे ने मिलकर एक चालाक समझे जाने वाले सियार को भी मूर्ख बना दिया। तो आइए ढोल और सियार की इस मजेदार और सीख से भरी कहानी को शुरू करते हैं। ध्यान से सुनिएगा क्योंकि अंत में छुपा है एक बहुत बड़ा सबक। एक बार एक जंगल के निकट दो राजाओं के बीच घोर युद्ध हुआ। एक जीता, दूसरा हारा। सेनाएं अपने नगरों को लौट गई। बस सेना का एक ढोल पीछे रह गया। उस ढोल को बजा बजाकर सेना के साथ गए भांड व चारण रात को वीरता की कहानियां सुनाते थे। युद्ध के बाद एक दिन आंधी आई। आंधी के जोर में वह ढोल लुढ़कता पुढ़कता एक सूखे पेड़ के पास जाकर टिक गया। उस पेड़ की सूखी टहनियां ढोल से इस तरह से सट गई थी कि तेज हवा चलते ही ढोल पर टकरा जाती थी और धमा-ढम की गुंजायमान आवाज होती। एक सियार उस क्षेत्र में घूमता था। उसने ढोल की आवाज सुनी। वह बड़ा भयभीत हुआ। ऐसी अजीब आवाज बोलते पहले उसने किसी जानवर को नहीं सुना था। वह सोचने लगा कि यह कैसा जानवर है जो ऐसी जोरदार बोली बोलता है, धमाधम। सियार छिपकर ढोल को देखता रहता, यह जानने के लिए कि यह जीव उड़ने वाला है या चार टांगों पर दौड़ने वाला। एक दिन सियार झाड़ी के पीछे छुपकर ढोल पर नजर रखे था। तभी पेड़ से नीचे उतरती हुई एक गिलहरी कूदकर ढोल पर उतरी। हल्की सी ढम की आवाज भी हुई। गिलहरी ढोल पर बैठी दाना कुतरती रही। सियार बड़बड़ाया, ओह, तो यह कोई हिंसक जीव नहीं है, मुझे भी डरना नहीं चाहिए। सियार फूंक फूंक कर कदम रखता ढोल के निकट गया। उसे सूंघा। ढोल का उसे न कहीं सिर नजर आया और न पैर। तभी हवा के झोंके से टहनियां ढोल से टकराईं। ढम की आवाज हुई और सियार उछलकर पीछे जा गिरा। अब समझ आया। सियार उठने की कोशिश करता हुआ बोला, यह तो बाहर का खोल है, जीव इस खोल के अंदर है। आवाज बता रही है कि जो कोई जीव इस खोल के भीतर रहता है वह मोटा ताजा होना चाहिए, चर्बी से भरा शरीर। तभी ये ढम ढम की जोरदार बोली बोलता है। अपनी मांद में घुसते ही सियार बोला, ओ सियारी, दावत खाने के लिए तैयार हो जा। एक मोटे ताजे शिकार का पता लगा कर आया हूँ। सियारी पूछने लगी, तुम उसे मारकर क्यों नहीं लाए? सियार ने उसे झिड़की दी, क्योंकि मैं तेरी तरह मूर्ख नहीं हूँ। वह एक खोल के भीतर छिपा बैठा है। खोल ऐसा है कि उसमें दो तरफ सूखी चमड़ी के दरवाजे हैं। मैं एक तरफ से हाथ डाल उसे पकड़ने की कोशिश करता तो वह दूसरे दरवाजे से न भाग जाता। चांद निकलने पर दोनों ढोल की ओर गए। जब वह निकट पहुंच ही रहे थे कि फिर हवा से टहनियां ढोल पर टकराईं और ढम ढम की आवाज निकली। सियार सियारी के कान में बोला, सुनी उसकी आवाज? जरा सोच, जिसकी आवाज ऐसी गहरी है वह खुद कितना मोटा ताजा होगा। दोनों ढोल को सीधा कर उसके दोनों ओर बैठे और लगे दांतों से ढोल के दोनों चमड़ी वाले भाग के किनारे फाड़ने। जैसे ही चमड़ियां कटने लगी, सियार बोला, होशियार रहना, एक साथ हाथ अंदर डाल शिकार को दबोचना है। दोनों ने हूं की आवाज के साथ हाथ ढोल के भीतर डाले और अंदर टटोलने लगे। अदंग कुछ नहीं था, एक दूसरे के हाथ ही पकड़ में आए। दोनों चिल्लाए, हैं, यहाँ तो कुछ नहीं है, और वे माथा पीट कर रह गए। तो बच्चों, इस कहानी से हमें पंचतंत्र की एक बेहद जरूरी सीख मिलती है। सियार ने केवल आवाज के आधार पर यह मान लिया कि ढोल के अंदर कोई मोटा ताजा जीव छिपा है। उसने न सच्चाई परखा, न समझदारी से सोचा। डर और लालच ने उसकी बुद्धि पर पर्दा डाल दिया और अंत में उसके हाथ सिर्फ पछतावा ही लगा। कहानी की सीख, जो व्यक्ति बिना सोचे समझे अफवाहों और डर के पीछे भागता है वह अक्सर सच्चाई से दूर चला जाता है। हर चमकती चीज सोना नहीं होती और हर जोरदार आवाज के पीछे कोई खतरा नहीं होता। अगर आपको यह पंचतंत्र कहानी पसंद आई हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और बच्चों के साथ शेयर करें और ऐसी ही ज्ञानवर्धक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बोलती पोथी के साथ समय बिताने के लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली कहानी में एक नई सीख और नए रोमांच के साथ। नमस्कार।